माता पार्वती ने उस चंचला को अपनी सखी बना ली। सखी बना दिया। शिव पुराण की कथा कह रही है, जो महादेव की कथा को सुनता है पार्वती उसे अपनी सखी बना देती। बोलो जय श्री राम। कि यहां तक हम अमर रहना नहीं है, पर यदि हम शिव जी की कथा सुन करके यदि कभी मर भी गए तो सीधे शिवलोक को जाओगे और वहां पार्वती की सखी बन जाओ। बोलो जय श्री। इतना उद्धार कर देती है ये कथा हमारा। एक दिन चंचला ने निवेदन किया पार्वती मैया से, मैया मेरा तो उद्धार हो गया, जरा मेरे पति कहां होगा? कहते उद्धार हो सकता। माता पार्वती कहती हैं कि तेरा पति मरा, नरक में गया, नरक में उसको जगह नहीं मिली, इसलिए विंध्य पर्वत पर 50 बनी। तो चंचला कहती है उसका भी उद्धार करो। तो पार्वती ने कहा तो मेरी सखी है तो मैं तेरे पति का उद्धार तो जरूर करूंगा। तो तुरंत पार्वती मैया ने तुमरू को बुलाया। तुमरू शिव जी का प्रचार मंत्री का नाम है तुमरू, और नारायण के प्रचार मंत्री का नाम है नारद। तो नारद की जैसे ही है एक तुमरू। उसको बुलाया, कहा कि तुम जाओ और इसके पति को कथा सुनाओ। तो तुमरू गया, चंचला को साथ में रथ के ऊपर बिठाया, जंगल में गया और तुमरू ने वहां कथा करनी शुरू कर दी। पर ये 50 कथा सुनने आए नहीं। तो तुमरू ने क्या किया कि पकड़ करके लाया उसको और पेड़ से रस्सियों से बांध दिया इस चंचला के पति बिंदु को। तब जाकर के उसको कथा सुनाई। जैसे ही महाराज आरभ्यम संहिताम मध्यम सप्तमे संहितावधि स्पष्टम शिव पुराणम ही समात्म्यम समावदत। पूरा स्पष्ट शिव महापुराण की कथा सुनाई और इस शिव जी की कथा सुन करके उस बिंदु का 50 योनि से मुक्त हो गया और महाराज दिव्य रूप इसने धारण कर दिया और दिव्य रूप धारण करता हुआ भगवान शिव के धाम को दिव्य रूप बभूवासु गौरवर्ण सितांशुका सर्वलंकार दीप्तांगा नेत्र चंद्रशेखर। भगवान शिव जी के पास दिव्य रूप धारण करके पहुंच गया। तो ये कथा एक ऐसी कथा है जो 50 का भी उद्धार कर देगी। भागवत कथा से मिलती जुलती कथा है। भागवत में धुंधकारी जैसे 50 का उद्धार होता है, यहां बिंदु जैसे पापी का उद्धार हो जाता है। तो ये कथा भी है। बोलो जय श्री राम। अब सौनकादि ऋषियों ने एक प्रश्न और किया, गुरुदेव अब आप हमें कथा की विधि बताइए। कथा श्रवण करने की विधि क्या? इस पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो ऋषियों, अगर कभी अपने गांव में, क्षेत्र में, मंदिर में या घर में कथा करवानी है तो सबसे पहले ज्योतिष आचार्य के पास जाना चाहिए और उनसे सुंदर मुहूर्त निकालना चाहिए। दैवज्ञं च समाहूया संतोष्या च जनान्विता मुहूर्तं शोधयेत् श्रुद्धं निर्विघ्नेन समाप्तये।
सबसे पहले किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाकर के मुहूर्त निकाल, जिस मुहूर्त में सही मुहूर्त हो, जिस मुहूर्त में कोई विघ्न बाधा न आए, निर्विघ्न पूर्वक कथा विराम हो जाए, ऐसा कोई मुहूर्त निकाल। बोलो शिव महापुराण की, उमापति महादेव की, हर हर महादेव। तो जब मुहूर्त निकल जाए उसके बाद कार्ड छपवाने चाहिए और दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण देना चाहिए। दूरे हरि कथा के चिद, दूरे शंकर कीर्तना, स्त्रियां शूद्रादयो ये च बोधस्तेषां भवेद्यता। उसके बाद कार्ड छपवाएं और दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण दें कि हमारे गांव में कथा हो रही है, आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा सुनने के लिए आए। जो कहेंगे कि हमारे पास अवकाश नहीं है, तो उनके लिए कहें कि नवाकाशा कदाचित् दिनमानं तथापितो। अरे भाई, तुम्हारे पास 11 दिन का अवकाश नहीं है, तुम 11 दिन तक नहीं आ सकते हैं, थोड़ी देर मौन, 11 दिन तक नहीं आ सकते हैं, तो एक दिन के लिए आइए। सर्वथा गमनं कार्यं क्षण मात्रे सुदुर्लभः। अगर आप 11 दिन तक नहीं आ सकते हैं तो एक दिन के लिए आया। क्यों जी? एक दिन आना क्या बहुत जरूरी है? तब कहे कि बहुत जरूरी है। क्यों? बोले क्षण मात्रेषु दुर्लभः। इस कथा में एक क्षण बैठा हुआ भी बड़ा दुर्लभ। बोलो जय श्री राम। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर नवाकाशो यदि प्रेरणा गंतव्यम दिन में गगन सर्वथा सर्वथा गमनं कार्यं क्षण मात्रे त्रे सुदुर्लभः। यदि कोई 11 दिनों तक नहीं आ सकते हैं तो एक दिन के लिए आइए। बोले एक दिन क्या, कथा में आना बहुत जरूरी है, तो कह देना बहुत जरूरी है। क्यों? बोले क्षण मात्रेषु दुर्लभः। इस कथा में एक क्षण बैठा हुआ भी भगवान के लिए बड़ा दुर्लभ होता है। बोलो जय श्री राम। एक आदमी थे ना, वो कभी कथा सुनने न थे, उसकी पत्नी डेली जाती थी। तो एक दिन के घर माता जी इनकी जबरदस्ती ले आए अपने पति कथा में। चलो जी, हाथ पकड़े, चलो आज तो चलना पड़ेगा। तो लिया आ गया, उसको सोने की आदत थी तो कथा में आ गया। और कथा में जैसे ही प्रवेश किया गेट में, तो एक व्यक्ति खड़ा था। उसने कहा आइए महाराज, आइए, सुस्वागत। तो जैसे कहा कि आइए, कथा में बैठा और सो गया। अब कथा क्या क्या हुई क्या नहीं हुई कोई पता नहीं। तो जब अंत में जब आरती हो गई तब उसको होश आया, कहाँ थे। तो जब जाने का समय मिला तो प्रसाद मिला, गेट पर गया तो जो गेट पर सेवक खड़े थे उन्होंने कहा जाइए जी, जाइए। इतना ही उसने सुन लिया, आइए और जाइए। घर में पहुंचा और उसी रात को क्या हुआ कि चोर घर में आ गए। महाराज जी आज अपने तिवारी के ऊपर अकेले सो रखे थे, चोर आया
और हर समय इनके मुख से नींद में भी एक ही शब्द निकल रहा है, आइए आइए आइए। तो जैसे चोर आया तो ऐसे इनके मुख से निकल गया होगा कि आइए आइए। चोर ने सोचा शायद ये सोया नहीं है, ये शायद जग रहा है। फिर कहा कि इसने कुछ और बोला नहीं। चोर घर में घुसा, पूरी चोरी कर ली, सोना चांदी पैसा जो भी था सब लेकर के जा रहा था। तब तक इसने कहा, थोड़ा आवाज आई होगी तो कहा कि जाइए जाइए। जैसे इतना सुना तो चोर चरणों में झुक गया, बोले महाराज क्षमा करना, आप जब मैं आ रहा था तब आपने कहा कि आइए, अब मैं जा रहा हूं तो आप कह रहे हैं जाइए, इसका मतलब आप जग रहे हैं, मुझे क्षमा करना, गलती हो गई। उसने कहा कि हम तो कथा, हम तो सो रहे थे, हमें तो कुछ पता नहीं। फिर भी किसी ने ठीक कहा है कि कथा में एक क्षण बैठा हुआ बड़ा दुर्लभ। अगर मैं आज कथा में नहीं जाता तो मेरे घर की आज चोरी हो जाती। अगर मैं कथा में गया और कुछ भी नहीं सीखा मैंने, वहां केवल यही शब्द सीखा कि आइए और जाइए, इतनी बड़ी हादसा टल गया। बोलो जय श्री राम। तो इसीलिए श्री सूत जी महाराज ने कहा कि क्षण मात्र दुर्लभ। इस कथा में एक क्षण बैठा हुआ भी बड़ा दुर्लभ है। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलिए। तो महाराज कथा कहाँ होनी चाहिए? तो लिखा है शिवालये च तीर्थेवा बने वापि गृहेथवा कार्यं शिव पुराणस्य श्रवणस्थल श्रवणस्थलमुत्तमम् 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 श्रवणस्थलमुत्तमम्। शिव जी की कथा सुनने की जगह सबसे सुंदर जगह शिवालय। और मेरी माँ हर जगह 10%, 20%, 50%, 80% फल मिल जाएगा, लेकिन शिवालय के सामने जिस शिव जी के सानिध्य में कथा सुनी जाए, दान दिया जाए, कोई कर्म किया जाए तो 100 गुना अपने आप में फल दे देता है। गंगा के तट से भी ज्यादा फल यदि कहीं मिलता है तो भगवान शिव के सानिध्य में। तीर्थों से भी ज्यादा फल कहीं मिलता है तो शिव जी के पास। गौशाले से भी ज्यादा पुण्य शिव तीर्थ का, शिव जी की जगह का है। इसलिए शिवालय में पुण्य करो और कथा सुनो, 100 गुना पुण्य मिलता है। 10 गुना कम कर दो, 90। तीर्थ में 10 और कम तो 1 में, 10 और कम घर में। बोलो जय श्री राम। इन जगहों पर कथा होनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। अब आती है मंडप की बात कि मंडप कैसा बनना चाहिए। तो लिखा है कर्तव्यो मंडपो तुच्चे कदली स्तंभ मंडिता फल पुष्पादिधिक सम्यक विश्वान्वेतानराजिता विश्ववेता नराजिता। कर्तव्यो मंडपो तुच्छे कदली स्तंभ मंडिता। देखो जब बल बेदी के पढ़ो ने बेदी, तो बेदी में 16 स्तंभ लगते हैं। अगर 16 ना बना पाए तो 4 स्तंभ बना। ये जो 4 स्तंभ लगे हुए हैं, अच्छा ये काय के होने चाहिए? तो लिखा है कदली स्तंभ मंडिता, केले के पेड़ के स्तंभ। अब हम क्या में 4
तो 4 नहीं तो 1 केला जरूर होना चाहिए। और भी केला भी कैसा फलदार वृक्ष। ये फलदार वृक्ष क्यों लगाया जाता है? जैसे ये फल, ये पेड़ फला फूला है, ऐसे ही सब भक्त फले फूले, इसलिए कदली स्तंभ मंडितः, केले का एक पेड़ दिखा है। फल पुष्पादि भिक्षम्यक विश्वगवेता नराजिता। उन स्तंभों पर फल फूल लगे हो, बड़ा सुंदर मंडप बना हो। बोलो जय श्री राम। अब आती है खर्चे की बात। तो कितना खर्चा कथा करवाने में आता है, तो लिखा विवाहे यादृशं चित्तम तादृशं कार्यमेवहि अन्य चिंता विनिर्वार्या सर्वसौनक लौकिकी। सर्वसौनक लौकिकी। विवाहे यादृशं चित्तम तादृशं कार्यमेवहि। जब खर्चे की बात कही गई कि कितना खर्चा आता है कथा करवाने में, बोले जितना खर्चा एक बेटी के विवाह करवाने में आता है। तो एक बेटी की विवाह करवाने में कितना खर्चा आता है आप सब जान। उतना ही खर्चा कथा करवाने में आता है। बोलो जय श्री। अन्य चिंता विनिर्वार्या सर्व सौनक लौकिकी। जितनी चिंता आप अपनी बेटी के विवाह की करते हो कि बेटी के विवाह में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उतनी ही चिंता कथा करवाने में भी होनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। और उतनी चिंता मुझे लगता है समिति ने की है। एक बार मंदिर समिति के लिए जोरदार ताली। सब हमारे जितने भी कार्यकर्ता सब लगे, और जितने कार्यकर्ता इस इंडर गांव के, इतने कार्यकर्ता हमें कहीं मिले ही नहीं। इसलिए जोरदार ताली बजाओ। जो भी काम के लिए बोल रहे हैं हवा की तरह। बोलो जय श्री राम। जितने भी हमारे भक्त हैं तूफान की तरह जा रहे हैं और आ रहे हैं, फटाक से काम हो रहा है। तो हमारे भक्तों को महादेव हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जोरदार ताली सभी मंदिर समिति और कार्यकर्ताओं को। एक झटके में बाल्टियां लग रही है हमारा। कल जब बात हुई थी कि आवाज नहीं आ रही तो झटके में लगी, झटके में लाई। तो कार्यकर्ता हो तो गणेश्वर महादेव की समिति जैसे। बोलो जय श्री राम। इसी प्रकार से जैसे आप विवाह में तैयारी करते हैं, काम संभालते हैं, ऐसे ही संभालते। अब व्यासपीठ की बात आती है कि व्यास जी का मुख किस तरफ होना चाहिए। कभी कभी लोग इसमें भी गणना करते हैं और बड़े कंफ्यूज में रहते हैं। व्यासपीठ का मुख कैसे करें, कैसे ना। शिव पुराण में लिखा है उदंग मुखोद्भवे वक्ता श्रोता प्राग्वदनस्तथा व्युत्कर्म पादयेर्येयो विरोधो नास्ति कश्चन। विरोधो नास्ति कश्चन। बोलो जय श्री राम। तो वक्ता का मुख किधर होना चाहिए? तो लिखा उदंग मुखोद्भवेत् वक्तः। वक्ता का उदंग मतलब उत्तर की ओर होना चाहिए मुख, या
पूरब की ओर होना चाहिए। बोले महाराज अगर ऐसी जगह ना मिले, अगर उत्तर की ओर भी जगह ना हो और पूरब की ओर भी ना हो, उल्टा हो रहा, तो लिखा है कि आपको जैसी जगह मिल जाए ऐसा मुंह कर सकते। आगे ये भी लिखा है विरोधो नास्ति कश्चन, इसमें विरोध नहीं। श्रोताओं को हमेशा वक्ता के सामने ही बैठना चाहिए। अथवा सन्मुखी वक्तु श्रोत्रीणां मननं स्मरन् श्रोत्रीणां मननं स्मरन्। श्रोताओं को मनन और स्मरण कथा का करना चाहिए और वक्ता के सन्मुख बैठ करके ही कथा सुननी चाहिए। बोलो जय श्री राम। थोड़ा आवाज कम रखना। थोड़ा ये बच्चे हल्ला कर रहे हैं, इनको शांत करो। किस किस के बच्चे हैं अपने पास बिठाओ। बोलो शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव। आगे व्यास जी के लिए कुछ नियम लिखे। पहला नियम यह है कि जो व्यक्ति व्यास गद्दी पर बैठे हो वो किसी को नमस्कार ना करे। व्यासासन समारूढ़ हो यदा पौराणिको द्विजा कथा समाप्तो प्रसंगस्य नमस्कुर्यान कस्यचिद् नमस्कुर्यान कस्यचिद्। व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिको द्विजा असमाप्तो प्रसंगस्य नमस्कुर्यान। किसी भी व्यास जी को व्यास गद्दी से प्रणाम नहीं करना चाहिए। इधर सुनो जरा, क्योंकि व्यास गद्दी की मर्यादा होती है। ये विष्णु गद्दी है। किसकी गद्दी है? विष्णु। व्यास मतलब भगवान विष्णु की गद्दी। व्यास जी कौन थे? विष्णु भगवान के अवतार। तो ये विष्णु की गद्दी है। इस गद्दी की मर्यादा है। इस गद्दी पर बैठा हुआ जो द्विज है वो भगवान के स्वरूप हो जाता है जब व्यास गद्दी पर बैठता है। इसलिए व्यास गद्दी से किसको नमस्कार नहीं किया जाए। हमारे यहाँ दो गद्दियां चल रही हैं। एक है व्यास गद्दी और दूसरी है राज गद्दी। तो राज गद्दी पर जब तक हमारे राजा साहब गद्दी पर बैठे हैं तब तक वो हमारा मुख्यमंत्री जनितौन चुनाव हारी। ऐसी उनको मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़नी पड़ेगी। विधानसभा में किसी और ने अपना मत सिद्ध कर दिया, अब तुम निकलो। तो जय श्री राम। अब तुम हमारे राजा नहीं हैं। जब तक गद्दी पर है तब तक राजा। उसी प्रकार जब तक व्यास जी व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं तब तक वो भगवान विष्णु के समान हैं, व्यास जी के समान है। जब गद्दी से नीचे उतर जाए तब किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का भतीजा है, तब अपना आप रिश्ता जोड़ सकते हैं। लेकिन जब तक गद्दी पर है तब तक इसकी मर्यादा है। बोलो जय श्री राम। व्यास गद्दी पर कोई भी बैठा हो श्रोताओं को उसको नमस्कार ही करना चाहिए। अच्छा कौन बैठा हो भाई? तो नाम लिखिए।
बालो युवोत वृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्बलः पुराणज्ञा सदा वन्द्या पूजस्या सुकृता दिविः पूजस्या सुकृता दिविः। लगी तो नहीं किसी को? वहां पे गलत लगा रहा, पीछे लगाना चाहिए था, वहां लगाए इधर लगा दो, प्रांगण में लगाओ यहाँ। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। तो हम कह रहे थे कि व्यास गति पर कोई भी बैठा हो, कौन बैठा हो? बोले बालो युवोथ वृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्बलः पुराणज्ञ सदा वन्द्या पूजस्या सुकृता दिविः। कोई बालक बैठा हो, बालो युवोथ कोई युवा बैठा हो व्यास गद्दी पर, वृद्धोवा कोई वृद्ध बैठा हो,